हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, हम जनवरी 2020 से लेकर अब तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसका पार्ट 6 है और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2020 किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो संप्रति सैन्य अभ्यास जो है, संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास यह किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो अभी यह जो है 2020 में, फरवरी 2020 में संप्रति सैन्य अभ्यास 2020 आयोजित किया गया था। किसके किसके बीच? भारत एवं बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह जो है उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण था। और देखिए यहाँ पर देखिए त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वह राज्य है त्रिपुरा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो भारत जो है राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो यह जो है तीसरा देश बन गया है, ठीक है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, तीसरा देश। इससे पहले जो है राफेल कौन कौन से देश प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए राफेल जो है भारत से पहले इजिप्ट और कतर को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो भारत है यह राफेल पाने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले इजिप्ट और कतर को यह मिल चुका है। राफेल विमान का निर्माण कौन करता है। तो देखिए यह जो है राफेल विमान, यह फ्रांस की विमानन कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन द्वारा यह बनाया गया एक 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की मारक क्षमता कितनी है। तो राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा को। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी यह सम्मान रोहित शर्मा को मिलाकर जो है यह सम्मान 4 लोगों को मिला है, यानी कि कुल जो है 5 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक है। ये जो है भारत रत्न पुरस्कार 2020 जो है यह कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, 5 खिलाड़ियों को। तो इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 5 खिलाड़ियों को, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 5 खिलाड़ियों को। इनमें रोहित शर्मा शामिल हैं। देखिए इनमें रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगवेलु को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जिनको जिनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इन 5 खिलाड़ियों को, ठीक है। तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए रोहित शर्मा जो है ये तो भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। विनेश फोगाट ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। मनिका बत्रा ये जो है टेबल टेनिस खेलती हैं। और यहाँ पर रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। और मरियप्पन थंगवेलु जो है ये पैरा एथलेटिक हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन लोगों का फोटो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, मरियप्पन टी ये पैरा एथलेटिक्स हैं, विनेश फोगाट ये रेसलिंग से संबंधित हैं, ठीक है, कुश्ती से। रानी रामपाल जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी का जो है कौन से खेल खेलते हैं ये आप इसे विशेष ध्यान में रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो और यहाँ पर देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है यह भारत का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन आता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 ईस्वी में हुई थी। और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो वह है विश्वनाथ आनंद। और ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये शतरंज खिलाड़ी से संबंधित हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें विजेता को जो है 7.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94।
31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो देखिए अभी हाल ही में जो है 31 अगस्त 2020 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो वे भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो वे जो हैं वे जो थे प्रणब मुखर्जी, वे भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखिएगा, 13वें राष्ट्रपति थे। और वे जो थे 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और वे 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे और उन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है, उन्हें भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? 2019 में सम्मानित किया गया था और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये भारत के कितवें राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वह स्थापित किया जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्रिकेटर निषाद परानाविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से हैं? तो क्रिकेटर ये जो है निषाद थरंगापरानाविताना, इनका नाम है निषाद थरंगापरानाविताना जो है इनका नाम है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है कि अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली है। तो वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे हैं श्रीलंका के। ठीक है, ये जो है श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निषाद थरंगापरानाविताना। इन्होंने अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट और 29 T20 मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2020 का जो IPL मैच है यह कहाँ पे शुरू होने वाला है? इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन जो है UAE में किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में इस बार का जो IPL 2020 है यह खेला जाएगा। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, देखिए कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो अब ये स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है IPL का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। IPL की स्थापना कब हुई थी? तो IPL की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इस बार जो है IPL 2020 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो वह है ड्रीम 11। ठीक है, IPL 2020 की प्रायोजक कंपनी का नाम है ड्रीम 11 जो है ये इस बार की IPL 2020 की प्रायोजक कंपनी है। IPL जो है IPL मैच में IPL का प्रथम विजेता कौन है? तो वह टीम है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो देखिए स्वतंत्रता दिवस की इस बार जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 74वीं वर्षगांठ। ठीक है, इस बार 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 74वीं वर्षगांठ। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया है। ठीक है, 7वीं बार ध्वजारोहण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्र को संबोधित किया है। और इस बार जो 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस मनाया गया वह कौन सा वर्षगांठ था? तो वह 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस जो है इस बार 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और जो है 15 अगस्त जो मनाया गया वह 74वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है, 29 अगस्त को।
यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है, तो इस दिन जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्म हुआ था। तो इसी की स्मृति में जो है, इनके जन्म दिवस की स्मृति में जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। 2012 में भारत सरकार ने 29 अगस्त को देश के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषणा की थी, मनाने की घोषणा की थी। 29 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, तेलुगु भाषा दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तेलुगु कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो तेलुगु जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पुरुषोत्तम राय, जिनका 28 अगस्त 2020 को निधन हो गया, वे किस खेल के एक महान कोच थे। तो देखिए ये थे पुरुषोत्तम राय, इनका नाम था पुरुषोत्तम राय, इनका नाम है। और इनका भी हाल ही में 28 अगस्त को निधन हो गया। तो वे जो थे वे किस खेल के एक महान कोच थे, तो वे एथलेटिक्स के महान कोच थे। ठीक है, एथलेटिक्स से इनका संबंध था, ये एथलेटिक्स के एक महान कोच थे। और देखिए पुरुषोत्तम राय को 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए भी चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। हाल ही में किस देश ने एग्रीयोटा नामक एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस देश ने एग्रीयोटा नामक एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है जहाँ पर अभी IPL खेला जाना है, तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात देश, इसी ने एग्रीयोटा नामक एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए इससे भारतीय किसानों को UAE की फूड यानी संयुक्त अरब अमीरात की फूड इंडस्ट्री से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 10 जनवरी 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 76वां स्थान। 20 जनवरी 2020 को यह जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 जारी किया गया था, जिसमें जो है भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखिए इस सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान कोटे डी आइवरी देश है, तो इसका जो स्थान है सबसे निचला स्थान है। और इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे किसने जारी किया था, तो इसे जो है विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। तो यहाँ से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है कोलोगनी में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हुई है। तो यहाँ पर फोटो देखकर ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए ये हैं योगी आदित्यनाथ। तो यह जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत हुई है यह उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये योजना की शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के। इसमें जो है इस योजना के तहत जो है राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या जो विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत और किस देश को संयुक्त रूप से फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस को। भारत और रूस देश को जो है संयुक्त रूप से फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पर देखिए भारत ने पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता है जबकि रूस ने इसे 24वीं बार जो है जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो इस बार यानी 2020 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 123वीं जयंती। इस बार जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ पर देखिए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, कटक में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताइपे में हुई थी। ताइवान की राजधानी है ताइपे। तो यहीं पर जो है विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? यह भी क्वेश्चन आता है। तो इन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किसने यह लॉन्च की है? पेंशनर्स कॉर्नर किसने लॉन्च की है मोबाइल ऐप? तो इसे लॉन्च की है CISF ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है CISF ने, भारत के अर्धसैनिक बल CISF ने अपने कर्मियों के लिए कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। देखिए, मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचाने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह तैयार किया गया है, यह मोबाइल ऐप। देखिए, यहाँ पर बात हुई है CISF का। तो CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी CISF की? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, 1969 ईस्वी में। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है CISF के? तो इसके महानिदेशक जो हैं वह हैं राजेश रंजन। ठीक है, और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2020 तक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को किस देश के द्वारा ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो नूर इनायत खान जो कि भारतीय मूल की महिला थी, इन्हें जो है किस देश के द्वारा ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो वह सम्मानित किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को जो है ब्रिटेन देश के द्वारा ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, इसलिए जो है इन्हें विशेषकर याद किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कितवां संस्करण था? तो यह 10वां संस्करण था। इस बार की इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो 2020 में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये इसका थीम, इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन, देखिए भारत के चुनाव आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो देखिए इसी की याद में जो है 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो इसी की स्मृति में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था भारत के चुनाव आयोग का, इसलिए 25 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। अब यहाँ पर देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वह हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, और इनका कार्यकाल अक्टूबर 2021 तक है। यहाँ पर देखिए सुनील अरोड़ा भारत के केवें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये जो है 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, सुनील अरोड़ा जो है भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वी विद्यावती को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है नए महानिदेशक वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हुई है, तो इसके संस्थापक कौन हैं? ये कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन हैं? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 110। 26 जनवरी 2020 को
62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? देखिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है जीके फॉर्मेट के रूप में। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।